हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो जीव विज्ञान बाय वत्स। तो यार आज हम जो है नेक्स्ट वीडियो अपनी लेकर के आए हैं, जिसमें कि आप जो मानव जनन वाला आपका चैप्टर है उसमें आप युग्मक जनन वाले टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिसमें कि हम आज नर वाले भाग को ही पूरा करेंगे। नर युग्मक जनन कैसे होता है और मादा युग्मक जनन को फिर हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। वीडियो हमारी हिंदी में रहेगी, जो जो चीज़ें इंग्लिश में मुझे बतानी होंगी तो मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है युग्मक जनन। युग्मक जनन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, यानी गैमेट का बनना। तो हमने इससे पहले की वीडियो आपने अगर नहीं देखी होंगी तो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हो। नीट का एग्ज़ाम हो, 11th के स्कूल के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जो कि आपका एनसीईआरटी से पूछा जाता है, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो भाई देखो यार, बात ऐसी है कि यहाँ पर एक सवाल आपको मिलेगा कि पूछा जाएगा कि प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है। तो आप बताओगे पुरुषों में वृषण जो टेस्टिस होते हैं वो प्राथमिक लैंगिक अंग है, और आपका जो स्त्रियों हैं उसमें अंडाशय जो है वो आपका प्राथमिक लैंगिक अंग है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसमें युग्मक जनन विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक तथा शुक्राणु, यानी नर युग्मक को आप स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं, और आपका जो मादा युग्मक है वो आपका अंडाणु यानी फिर एग या फिर ओवम कहा जाता है। ठीक है, तो उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है वर्षण में अपरिपक्व नर जनन कोशिकाएं होती हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम ये पढ़ते हैं क्या है। देखो यार, यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिखेगा। डायग्राम जो है ये आपको पीछे लिए चलते हैं ज़रा सा। आपको अगर आप अपने वर्षण की जो काट है उसको देखेंगे, वर्षण का जो ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देखेंगे, तो उसके अंदर आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जो कि आपके हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। उन नलिकाओं के अंदर आपकी यहाँ पर इस तरह से इनकी जो अंदर की जो लेयर है वहाँ पर आपको कुछ क्यूब के आकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं, क्यूब के आकार की। ठीक है, उन कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ कोशिकाएं लंबी भी होती हैं जो दूसरी कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, और एक कोशिकाएं ये हैं जो छोटे वाली होती हैं। इस तरह की है। तो इसमें ध्यान रखना, जो छोटे वाली कोशिकाएं हैं ये तो वो कोशिकाएं हैं जो कि युग्मक बना देंगी, युग्मक का निर्माण करेंगी, और जब लंबे वाली कोशिका है उसको हम कहते हैं सर्टोली सेल। तो हिंदी इंग्लिश में एक ही है, सर्टोली कोशिका कहते हैं। तो इसका काम भी बताएंगे, सर्टोली कोशिका का क्या काम होता है, और आपकी जो ये जो युग्मक बनाने वाली कोशिकाएं हैं एक कैसे युग्मक बनाती हैं वो भी हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ की बात हो रही है, अगर आप समझोगे तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है आपका शुक्रजनक नलिका जो है उसके अंदर की बात हो रही है। उसके अंदर आपकी जो कोशिकाएं हैं, अगर हम ये देखें, ये जो है ये एक सेक्शन इशिकाएँ दिखाया गया है। तो यहाँ सबसे जो है नीचे की जो लेयर है ये शुक्राणुजन जो कोशिकाएं होती हैं, ये आपकी जो युग्मक का निर्माण करने वाली हैं। तो होता ये है कि जो शुक्राणुजन कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर आपका विभाजन होंगे, उससे आपकी प्राथमिक शुक्र कोशिका बनेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर पहले से कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया बाबू जो हैं आपकी, वो आपकी विभाजित होकर के या फिर डायरेक्टली विभेदित होकर के आपकी प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण करती है। तो प्राथमिक शुक्र कोशिका को इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो आपका है, प्राथमिक शुक्र कोशिका जो है आपकी, वो एक द्विगुणित कोशिका होती है। ये भी आपकी शुक्राणुजन भी एक द्विगुणित कोशिका है, 2n होती है, डिप्लॉयड होती है, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या जोड़ों में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका प्राथमिक शुक्र कोशिका जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन को हम कहते हैं मियोसिस। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात आपके एक कोशिका से दो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का निर्माण होगा। एक से कितनी बनेंगी? दो बनेंगी। और ध्यान रखना, जब आपका एक प्राथमिक शुक्र कोशिका जो है वो अर्धसूत्री विभाजन करती है तो वो दो कोशिकाएं बनाती है जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी शुक्राणु यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, शुक्राणु कोशिका। बाबू ध्यान रखना, ये जो कोशिका होगी ये आपकी अगुणित होगी, हैप्लॉइड होगी। तो एक तो ध्यान रखना कि अगुणित कोशिका कब बन जाती है? जब आपका अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है पहली बार। मियोसिस 1 होती है पहले, मियोसिस 1 के बाद ऐसा होता है। उसके बाद आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, जो आपका द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है,
उसमें आपका फिर से आपका एक और जो है आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसे आप कहते हो मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 के बाद आपकी जो है सब स्पर्मेटिड बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं शुक्राणुपूर्व। शुक्राणुपूर्व मतलब स्पर्मेटिड। तो ये भी आपके अगुणित होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक जो है सेकेंडरी जो स्पर्मेटोसाइट है, यानी एक द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है, जब वो आपकी द्वितीयक शुक्राणु कोशिका विभाजन करती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है उसके अंदर, तो उसके बाद हमारी 2 शुक्राणु पूर्व बनते हैं, यानी 2 स्पर्मेटिड बनते हैं, 1 से 2। तो टोटल हमारे एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारा था, जो प्राथमिक शुक्र कोशिका थी, उससे फाइनली विभाजित होकर के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हमारे 4 टोटल स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, जो कि अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? अगुणित। तो ध्यान रखना, अब हमारे शुक्राणु पूर्व जो होते हैं बाबू, शुक्राणु पूर्व का क्या है कि वो आपके विभेदित नहीं है, वो उन्हें आपका शुक्राणु बनाने हैं। तो वो शुक्राणु पूर्व जो है फिर आपके जो सर्टोली सेल, जो मैं इसकी बात कर रहा था, आपकी ये लंबे वाली जो कोशिका है, इसके अंदर जाते हैं, इसके पास जाते हैं। इसका काम होता है कि ये आपका जो आपके शुक्राणु हैं उनका जो है नरिशमेंट करेगी, उनको पोषण देगी और उनके विभेदन में मदद करता है। तो ये शुक्राणु पूर्व विभेदित होकर के आपका क्या बन जाता है? शुक्राणु बन जाता है बाबू। शुक्राणु के अंदर फिर टेल होगी और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, मतलब वो एक लंबी सी केंद्रक वाली कोशिका बन जाती है जिसकी एक टेल भी होती है। तो ये काम जो हुआ है, ये वाला काम आपके कौन करते हैं? जो सर्टोली सेल होती है, लंबे वाली सेल जो है, उस पे आकर के काम होता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसमें जो छोटा सा काम हुआ है, ये वाला जो शुक्राणु पूर्व आपका था, शुक्राणु पूर्व ने आपके शुक्राणु बनाया है, इसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है ना? तो ये 2 पार्ट हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा है और स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो आपका केवल ये वाला हिस्सा है, जिसमें शुक्राणु पूर्व शुक्राणु का निर्माण करता होता है। ठीक है ना बात? तो यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, जिससे कि आपकी एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो थी, उसने आपका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 जो है शुक्राणुओं का निर्माण किया है। और शुक्राणु पूर्व ने फिर विभेदन करके अपने आप ने परिवर्तन करके शुक्राणु बनाए हैं, जिसमें आपका एक जो कोशिका है आपके सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका, उसने मदद की है। वो आपकी यहाँ शुक्राणुओं का नरिशमेंट करने में मदद करती है, पोषण करने में मदद करती होती है। ठीक है, तो ये था प्रोसेस। चलिए एक बार आपकी किताब जो है वहाँ से हम पढ़ते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा है आपका, वर्षण में अपरिपक्व नर जर्म कोशिकाएं, यानी शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया, बहुवचन एक वचन स्पर्मेटोगोनियम, शुक्र जनन स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती है, जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती है। शुक्रजनक नलिकाओं में यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि आपके किसके अंदर हो सकते हैं? टेस्टिस के अंदर होते हैं, 250 से 300 तक होते हैं। तो आप एक बार वो पिछले वाली वीडियो एक बार देख लेना जा करके, जहाँ आपको पता लग जाएगा कि शुक्रजनक नलिकाएं क्या होती हैं। उनके भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन यानी स्पर्मेटोगोनिया समसूत्री विभाजन, माइटोटिक विभाजन के द्वारा संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणुजन द्विगुणित होता है, ये जरूर ध्यान रखना। शुक्राणुजन जो होते हैं वो आपके द्विगुणित होते हैं और उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगर ह्यूमन की बात करें, मानव की, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। कुछ शुक्राणुजनों में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण मियोटिक डिवीजन होता है। तो शुक्राणुजन जो है, यानी कि जो आपके स्पर्मेटोगोनिया है, वो आपकी मतलब अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। तो आपकी वो वाली कोशिकाएं जो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, उन्हें हम प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। सीधी बात यह है कि जो आपका शुक्राणुजन है, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया जो आपकी है, वो ही आपका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट है, वही आपका प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिकाएं हैं और वही जो है अर्धसूत्री विभाजन करके शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी। आगे लिखा है, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन न्यूनकारी, यानी कि प्रथम वाले विभाजन में जो है द्विगुणित से अगुणित हो जाता है, तो इसी को इसलिए न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। तो ये कह रहे कि भाई उसको न्यूनकारी विभाजन को करने के बाद जो है 2 समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। तो बाबू ध्यान रखना, द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं आपकी अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? अगुणित। तो नेक्स्ट है
इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिका में, अब देखो यार ऐसा है, जो आपका अर्धसूत्रीय विभाजन हो चुका है उसके बाद आपकी जो कोशिकाएं बनी हैं द्वितीयक वाली, उनमें 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्रीय विभाजन से गुजरते हुए, फिर से मैंने कहा था, फिर से उसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, उसके बाद फिर से आपका 4 अगुणित शुक्राणु प्रसू यानी कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, जो कि अभी स्पर्मेटिड जो है उनके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी, क्योंकि आपको पता है अगर एक 46 वाली सेल अर्धसूत्रीय विभाजन करती है तो वो 23 के 2 बनाएगी इस तरह से, और फिर इनमें एक बार और फिर से अर्धसूत्रीय विभाजन 2 होगा, जिससे 23 के 2 बनते हैं। तो ये ध्यान रखना बाबू, गुणसूत्रों की संख्या वगैरह पूछी जाती हैं पेपर में ना। फिर लिखा है कि शुक्राणु प्रसूओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो उनमें आधी होनी चाहिए। शुक्राणु प्रसू रूपांतरित होकर के, रूपांतरित मतलब विभेदित होकर के अपने आप में परिवर्तन करते हैं, जिसके बाद वो शुक्राणुओं का निर्माण करते होते हैं, और इस क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। अब बाबू ध्यान रखना, सवाल आता है स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन में कौन मदद करता है, तो आप ध्यान रखना इसमें सर्टोली सेल अपना रोल अदा करती हैं। सर्टोली सेल जो कि आपके शुक्राणु जनक नलिकाओं के अंदर ही पाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा है कि शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष कोशिकाएं अंत स्थापित हो जाता है, यानी कि सीधी बात है कि जो आपका स्पर्म है, जो शुक्राणु है, वो उनमें आकर के घुस जाता है, और फिर वहाँ से जो है उनके अंदर से निकल के जो आपकी सर्टोली सेल है उसमें से निकल करके वो बाहर आता है। तो जब उसका रिलीज़ होना है, जब आपका शुक्राणु जो है यहाँ से मान लो निकल के बाहर आएगा, तो इसको हम कहते हैं वीर्य सेचन यानी स्पर्मिएशन। तो ये सवाल बहुत आता है, पूछा जाता है, स्पर्मिएशन क्या होता है, वीर्य सेचन क्या होता है। तो जो शुक्राणु हैं जब वो सर्टोली कोशिकाओं को छोड़ते हैं, छोड़ करके आपका शुक्राणु जनक नलिका के अंदर आ जाते हैं, मतलब उसमें से निकल जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है बाबू, इसको हम कहते हैं शुक्राणु जनन, यानी कि जो आपका नर है, नर में आपका किस प्रकार से शुक्राणुओं का निर्माण होता है, युग्मक जनन होता है, ये वाला टॉपिक हमको पढ़ाया गया है आपको इस वीडियो में। और आगे की वीडियो में हम देखेंगे जो हार्मोनल कंट्रोल है, किस प्रकार से आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो इस प्रक्रिया को किस प्रकार से आपका जो है कंट्रोल करते हैं, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। उसके बाद हम फिर से यही पढ़ेंगे जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। तो चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि कैसे कैसे आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो उसको कंट्रोल करते होते हैं। तो ऐसा है, देखिए ये मैं बताता हूँ आपको, ये आपका है मान लो एक शुक्रजनक नलिका और इसके बाहर एक और है, और ये आपका एक जो टेस्टिस है, वृषण की काट देख रहे हैं। तो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में कुछ यहाँ पर अंतःस्रावी हार्मोन बनाने वाली कुछ कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं, जिन कोशिकाओं को आप जो है लेडिग सेल या लेडिग कोशिका कहते हैं, लेडिग कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये बाहर है, और इसके अंदर आपकी शुक्राणु जनक कोशिकाएं हैं जिन्हें शुक्राणु बनाने हैं, और बीच बीच में लंबे वाली सर्टोली सेल होती हैं। ये आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये तो होता ये है कि अब देखो यहाँ जो अंदर है, अंदर की बात करें, मतलब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जो आपका शुक्राणु जनक नलिका है, इसके अंदर नलिका ये है। ठीक है बाबू, तो इसके अंदर यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, यहाँ अर्धसूत्रीय विभाजन चल रहा है, और ये फिर शुक्राणु आपके जो है वो आकर के सर्टोली सेल के ऊपर लग जाते हैं और वहाँ से नरिशमेंट पोषण लेते हैं। तो प्रक्रिया चल रही है नलिका के अंदर, और भाई ये लेडिक कोशिकाएं बाहर होती हैं, और आपका होता है दिमाग के अंदर, ब्रेन में आपका जो होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, एक आपका दिमाग का, ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, अगर मस्तिष्क का हिस्सा है। तो हाइपोथैलेमस जो आपका अगर मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है, ये आपका कुछ हार्मोन बनाता है, उसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये ध्यान रखना बाबू नाम, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपका जाता है अगर पिट्यूटरी पर, जो आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी होती है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड जो आपकी होती है उसके पास जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। ठीक है, इसके पास। तो एंटी पिट्यूटरी क्या करती है, एंटी पिट्यूटरी इसके गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के कहने से 2 हार्मोन बनाती है, जिन्हें आप LH और FSH कहते हैं। FSH है आपका फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर ये दोनों को कलेक्टिवली, दोनों को एक साथ अगर आप जानोगे तो दोनों के लिए एक वर्ड यूज होता है, गोनेडोट्रोपिन। ये तो गोनेडोट्रोपिन कौन बनाता है, आपकी अगर पिट्यूटरी बनाती है,
ठीक है। और आपका ये किसके कहने से बनाती है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन बनाते हैं तब ये बनाती है। फिर ये जो LH होता है ये जाता है इन कोशिकाओं के पास जो आपकी लीडिक कोशिकाएं हैं। बदले में लीडिक कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन यानी कि जो नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है, इसका निर्माण करती हैं जिसको आप एंड्रोजन कहते हैं, ठीक है। और ये जो FSH है ये जाता है सर्टोली कोशिका के पास। ये आपके लंबे वाली कौन सी है, सर्टोली सेल, इसके पास जाता है। और फिर ये जो है सर्टोली सेल क्या करती है, जो प्रोसेस ये कर रही है, मतलब ये आपका पता है क्या कर रही है, इसका पोषण कर रही है, ये इसमें मदद करती होती है FSH के कहने से। और फिर LH जो है आपका ये जो बनाया है इसने एंड्रोजन नर हार्मोन, ये नर हार्मोन यहाँ से इसके अंदर जाता है, किसके, जो आपकी ये है नलिका, और यहाँ पर जा कर के जो ये नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ये यहाँ पर जा कर के शुक्राणु का जो बनने का जो प्रोसेस है, शुक्राणु जनन जो है उसको बढ़ावा देता है, उसको बढ़ाता है, ठीक है ना। तो ये हार्मोनल कंट्रोल है आपका, जो कि आपका यहाँ पर पढ़ा गया है। एक बार आप ध्यान से किताब में पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौनारंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH के श्रवण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। आपको याद होगा कि एक अधश्चेतक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यानी हाइपोथैलेमस से बनता है। और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह है अग्र पीयूष ग्रंथि यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि आपके हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे होती है ब्रेन के अंदर, उस पर कार्य करता है। और उसके बदले में जो है 2 गोनेडोट्रोपिन यानी कि जो आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और आपका एक FSH 2 बनाती हैं, ठीक है। आप इसको ना पढ़ना, LH FSH इतना याद कर लेना बस। ये 2 हार्मोन बनाती है एंटी पिट्यूटरी, ये सवाल पेपर में आता है, उसका स्रवण उद्दीप्त होता है। फिर आपका जो LH है वो लीडिक कोशिकाओं पर काम करता है। लीडिक कोशिकाएं उसके बदले में एंड्रोजन्स का निर्माण करती है जो कि नर हार्मोन होते हैं, और उसके स्रवण को उद्दीप्त करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीप्त करता है, यानी जो एंड्रोजन्स होते हैं, जो नर हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन जो है, जो एंड्रोजन है, वो जाकर के शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को उद्दीप्त करता है। और FSH जो होता है वो सर्टोली कोशिकाओं पर काम करता है और कुछ घटकों के स्रावण को उद्दीप्त करता होता है, जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। तो सर्टोली सेल पे काम करता है FSH, और आपका जो लीडिक सेल्स हैं उन पर काम करता है आपका LH। LH बनता है आपका एंटी पिट्यूटरी से, FSH भी आपका एंटी पिट्यूटरी से ही बनता है। तो ये था आपका नर जो शुक्राणु जनन है उसमें हार्मोनल कंट्रोल किस प्रकार से होता है। यहाँ से 1-2 सवाल आपके पेपर में आ जाता है, बहुत ध्यान से आपको इसको पढ़ना है। ये डायग्राम आपको याद करना है जो कि आपके एग्ज़ाम से पूछा जाता है, हो सके तो आपको अच्छे से बना भी देना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आपको जो है शुक्राणु की संरचना और फिर मादा में जो युग्मक का निर्माण है वो वाला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। इस वीडियो में इतना रहेगा, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस हम बनाने वाले हैं इसके लिए, आपके लिए, ताकि आपको आसान रहे। बोर्ड के एग्ज़ाम्स तक आपके कोर्स जो है वो कवर करा दिया जाएगा पूरा। और नीट में जो लोग एस्पायरेंट हैं, नीट की जो तैयारी कर रहे हैं, वो बने रहना चैनल के साथ, क्योंकि NCERT उनको कोई नहीं पढ़ाएगा पूरे यूट्यूब पर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि और इसी से सवाल आते हैं। पेपर आपका ज़रूर क्लियर होगा, मतलब गारंटी से क्लियर हो जाएगा अगर आप चैनल के साथ बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए रहेगा इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।